अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग लेकर। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज मैं आपको इस वीलॉग में बताने जा रहा हूँ उस सफ़र का अहवाल कि जो जद्दा से वज़ीर आज़म साहब का वापसी का था, और जाते हुए क्या कहानी थी वो मैंने आपको ऑथेंटिक कन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आपको मैंने दे दी थी। वापसी की भी मैं आपको कन्फर्म रिपोर्ट्स दूंगा। टेलीविज़न चैनल्स पर जो खबर चली है कि जी वापसी पर ये हुआ वो हुआ, वो समझें सिर्फ 10% चली है। बाकी 90% जो एक एक मतलब माइन्यूट से माइन्यूट, बारीक से बारीक जो बात है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जाते हुए जो हुआ था वो ज़रा क्विकली उसका मैं आपकी याद दहाने के लिए रिकैप दे दूँ कि जाते हुए शहबाज शरीफ साहब का जो जहाज़ था उसने लाहौर से जाना था जद्दा सीधा, और जद्दा से आना था इस्लामाबाद, ठीक है। और फिर अगले रोज़ एक और फ़्लाइट थी इस्लामाबाद से, वो जा रही थी मदीना, और फिर मदीना से उस फ़्लाइट ने आना था लाहौर। तो शहबाज शरीफ साहब की वजह से इस फ़्लाइट को जाते हुए पहले मदीना लेकर गए। बड़ा एयरक्राफ्ट था, 777 था। हमारे पास कुल तकरीबन 13 जहाज़ हैं, जिनमें से 4 या 5 ऐसे हैं जो ऑपरेशनल हैं, बाकी सब ख़राब पड़े हुए हैं। और बाकी ये जो छोटे रूट्स हैं जैसा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के शारजा, दुबई, यहाँ पर हमारा 320 जाता है। और ये जो एयरक्राफ्ट है ये लंबे रूट्स पे जाता है। ये कनाडा जाता है, मलेशिया जाता है, दमाम जाता है, रियाद जाता है, मदीना जाता है, जद्दा जाता है, इन रूट्स पर चलता है। और जो यूके यूरोप वाले रूट्स हैं वो तो हमारे वैसे ही पहले से ही बंद है, हमारी वहाँ पर फ़्लाइट्स जाती नहीं अब। तो शहबाज शरीफ साहब की वजह से लाहौर से पहले मदीना गए। जाते हुए मुसाफिरों को बता दिया गया एयरपोर्ट पर कि जी इस तरह से शहबाज शरीफ साहब और उनकी पूरी फ़ौज, यानी कि उनकी पूरी फैमिली, सारा टब्बर उसमें सवार हो गया था। और उसके अलावा तकरीबन सारे गैर ज़रूरी लोग उनके साथ इस जहाज़ पे चढ़ गए थे, सिर्फ इसलिए कि जी वहाँ जाएंगे, सरकारी उमरा होगा, सरकारी प्रोटोकॉल मिलेगा, और वहाँ पर जाकर सऊदी शहज़ादे से मुलाकात भी होगी। तो फिर उन्होंने कहा जी इस मौके को तो गनीमत जाना जाए और इसको गंवाना नहीं चाहिए। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म में, पता नहीं कब तक वज़ीर आज़म में, लिहाजा इनके साथ चल पड़ो। तो सारे उनके साथ चल पड़े। और शहबाज शरीफ साहब ने जाते हुए ना बड़ी PMLN ने बड़ी खुशी खुशी वीडियोज़ लगाई कि जी देखिए कि शहबाज शरीफ साहब मुसाफिरों में गए, मुसाफिरों में घुल मिल गए। उन्होंने, मुसाफिरों ने बड़ा अच्छा उनके साथ उनका रवैया था, और वो बड़े खुश हुए शहबाज शरीफ साहब को देखकर। वो वीडियो उन्होंने बनाई और वीडियो चलाई भी। वो वीडियो इसलिए बनी थी जाते हुए कि तब पहले ज़रा पीछे टेम्परेचर चेक कर लिया गया था, ये जांच लिया गया था कि पीछे माहौल क्या है, शहबाज शरीफ साहब अपनी बिज़नेस क्लास से उठ के पीछे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। और जब उन्होंने देखा कि हालात ठीक हैं और मुसाफिर कोई ज़्यादा बुरा भला नहीं कहेंगे, तो फिर वो चले भी गए और जाकर सबसे वो मिले, और फिर उसके बाद जाकर अपने बिज़नेस क्लास में वापस बैठ गए। लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ पर शुरू में बता दूँ कि वापसी पर वो नहीं गए हैं। वो क्यों नहीं गए वापसी पे, वो भी आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि वापसी पर क्या गेम हुई। तो जाते हुए इस जहाज़ को मदीना लेकर गए। वहाँ पर ये सारे जो लोग मुफ्त में गए हुए थे ये सब के सब वहाँ पर उतरे, शाही प्रोटोकॉल एंजॉय किया, और फिर उसके बाद उसी 777 एयरक्राफ्ट को मदीना से लेकर गए आगे जद्दा, और फिर जद्दा से इस्लामाबाद। और अगले ही रोज़ इस्लामाबाद से मदीना भी एक फ़्लाइट थी, और मदीना से वो लाहौर थी। यानी कि अगर इनको जाना ही था और ये चाहते थे कि जी किसी को परेशान किए बगैर जाएँ, एयरलाइन का नुकसान किए बगैर जाएँ, तो ये 8 अप्रैल को इस्लामाबाद से मदीना जा सकते थे, क्योंकि इनको मदीना उतरना था। इस जहाज़ में तो सारे पैसेंजर्स जो थे इनके अलावा वो जद्दा के थे, एहराम पहने हुए थे उन्होंने, और वो उनकी मंजिल थी, तो उनको इन्होंने ख़राब किया। और फिर 777 जहाज़ जो मदीना से जद्दा गया, एक्स्ट्रा फ्यूल जला, और ये सफ़र तकरीबन उतना ही है जितना लाहौर इस्लामाबाद का सफ़र है, इतना ही मदीना का और जद्दा का तकरीबन उतना ही सफ़र है। और जाते हुए फिर उनका बड़ा ख्याल किया गया जी, उनके लिए ग्रीन टी थी, सैंडविचेस थे, कोरमा था, चपाती दी गई शहबाज शरीफ साहब को। अक्सरियत के इनमें से रोज़े भी नहीं थे, चपाती दी गई, फिर सूप पेश किया गया। तो बड़ी उनकी खातिर तवाज़ो हुई जाते हुए। अच्छा जी, वापसी पर क्या हुआ? वापसी का रूट, जो असल रूट था वो सुनने वाला है। वापसी पे रूट ये था कि जी लाहौर से इस फ़्लाइट ने जाना है जद्दा, लाहौर से जाना है जद्दा, और जद्दा से जाना है इस्लामाबाद। यानी कि जाते हुए भी रूट यही था, लाहौर से जद्दा और जद्दा से इस्लामाबाद। और ये जो एयरक्राफ्ट अब गया है इसका भी रूट यही था, लाहौर से जद्दा और जद्दा से इस्लामाबाद। लेकिन ये जहाज़ जो है वो वापसी पे इस्लामाबाद नहीं, पहले लाहौर आया। जाते हुए जो फ़्लाइट थी वो थी PK759, यानी कि लाहौर से जद्दा जो फ़्लाइट थी इसका कोड था PK759, और वापसी की जो फ़्लाइट थी वो थी PK842, जिसने इस्लामाबाद लैंड करना था। और यही इसका कॉल साइन है, और जो PIA की किताबों में भी लिखा जाता है वो ये लिखा जाता है PK842, यानी कि जद्दा टू इस्लामाबाद। अब वहाँ पर मुसाफिर जितने भी सवार हुए वो सब के सब वो थे जिन्होंने इस्लामाबाद जाना था, और सबको पहुंचने की भी जल्दी थी कि जी उम्रा कर लिया,
अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अपने अपने घरों को पहुँचें, टाइम से पहुँचें, ईद से पहले अपने घर वालों तक पहुँचें, और फिर ईद से पहले की ईद की जो तैयारियां करनी थी वो भी वो करना चाह रहे थे। और यकीनन वापस पहुंचने की, अपने घर पहुंचने की हर किसी को जल्दी होती है, और ये दुआ होती है कि जी जल्द अज जल्द हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। लेकिन जब वो वहाँ पर ये जहाज़ पहुंचा तो ना किसी पैसेंजर को बताया गया था, कोई इतला नहीं दी गई थी, किसी को कुछ मालूम नहीं था। लोग गए जहाज़ में जाकर बैठे तो उनको तकरीबन 2 घंटे इंतज़ार करवाना पड़ा। मुसाफिर बहुत परेशान हुए, अवाज़ार हुए, शदीद गुस्से में थे, और उन्होंने अपने गुस्से का इजहार भी किया, और उनको ये टाल मटोल करके बहाने किए गए कि जी आप देखें ना, ये जहाज़ जेटी के साथ, यानी कि जो ब्रिज होता है ना एयरपोर्ट पे, ये ब्रिज के साथ नहीं लगा, ये फासले पे, तो आप भी बसेस पर आए हैं, तो वो भी बसेस पे आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, ये जहाज़ के अमले ने वक्त टपाने की कोशिश की। और जब वो पहुँचे जहाज़ में तो फिर लोगों ने वहाँ पर उनको आवाज़ें लगाई, और उन्होंने कहा कि जी मुल्क को बर्बाद कर दिया है, मुल्क को बर्बाद करने वाले आ गए। फिर उसके अलावा उन्होंने, बल्कि हत्ता कि कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जी उनको वहाँ पर गालियाँ भी पड़ी हैं। इस जहाज़ में वैसे आम रूटीन में पीआई की तरफ से 8 से 10 लोग होते हैं, यानी कि जो क्रू के लोग होते हैं, जहाज़ का अमला होता है सर्विस के लिए, वो 8 से 10 लोग होते हैं। लेकिन इनकी खुशामद के लिए और इनको राज़ी रखने के लिए इस फ़्लाइट में 15 लोगों को डिप्यूट किया गया था। 15 क्रू मेंबर्स इस फ्लाइट पर थे, जो वैसे आम रूटीन में सिर्फ 8 से 10 होते हैं, और इसमें इन्होंने 15 क्रू मेंबर्स को लगा दिया था, क्योंकि सर्विस वो चाहते थे कि A+++ कैटेगरी की हो और किसी किस्म की शिकायत ना हो। तो उसमें जो बात मैंने अभी पॉइंट आउट की कि इसकी वजह से फिर आप देखिए कि आगे की फ़्लाइट्स के लिए आपको क्रू कम पड़ जाएगा, उस पर एक और वार ये किया गया, और उसमें जिसमें कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो इस तरीके से हुआ कि जब ये फ़्लाइट लाहौर पहुंची तो जो 15 क्रू मेंबर्स जो जद्दा से लाहौर आए थे, वो लाहौर पहुंच के जहाज़ से उतर गए, क्योंकि SOPs के मुताबिक एक वक्त तय होता है क्रू की ड्यूटी का। अगर वो पूरा हो जाए तो फिर उसके बाद मज़ीद, और ये पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री में है, तो फिर उसके बाद मज़ीद ड्यूटी नहीं करवाई जा सकती। तो लाहौर से फिर इस फ़्लाइट को जब इस्लामाबाद लेकर गए तो ना सिर्फ ये कि मज़ीद फ्यूल खर्च हुआ, इस पर मज़ीद क्रू मेंबर्स को 777 जहाज़ था, तो फिर से वही 8 से 10 लोग लगाने पड़े होंगे। मज़ीद 8 से 10 लोग लगाए, यानी कि वहाँ पर पहले आपने 7 इजाफी लोग लगा दिए, और फिर यहाँ पर भी आपने मज़ीद 8 से 10 लोग लगा के तकरीबन 17 क्रू मेंबर्स आपने इजाफी इस ट्रिप पे लगा दिए। और आगे की जो फ़्लाइट्स होंगी उसमें फिर आपके पास क्रू नहीं होगा, आपके पास क्रू की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो ये सब सिर्फ किया जा रहा था हमारे बादशाह सलामत को, शहबाज शरीफ साहब को और उनकी फैमिली को, उनकी पूरा जो टब्बर था उसको राज़ी करने के लिए। इनके खाने पीने के लिए 4 अलहदा से स्पेशल ट्रॉलीज़ आई हैं, 4 अलहदा से स्पेशल ट्रॉलीज़। मरियम नवाज़ उसमें थी, उनकी बेटियां उसमें थीं, उनका बेटा उसमें था, हमज़ा शहबाज थे, शहबाज शरीफ साहब थे, इसहाक डार थे, ख्वाजा आसिफ थे, सब के सब बिज़नेस क्लास में थे, और कुछ गिनी चुनी सीट्स जो थीं वो पीछे थीं। वापसी पर यही वजह है कि माहौल का पता था, अंदाज़ा था कि पीछे चल क्या रहा है, लोग सख्त तपे हुए बैठे हैं। जब उनको ये बताया गया कि जी आप पहले लाहौर जाएंगे और फिर उसके बाद आपने इस्लामाबाद जाना है, तो इसी वजह से वापसी पर शहबाज शरीफ साहब पीछे नहीं गए। उन्होंने कहा ये चांस नहीं लेना है, अगर ये पीछे मैंने चांस लिया तो मेरा तो काम हो जाएगा। और किसी ने वीडियो बना ली, बल्कि किसी ने एक वीडियो बनाई भी, और उस वीडियो पे बड़ा गुस्सा भी किया गया कि ये वीडियो क्यों बनाई जा रही है, बंद करो कैमरे। ये तक हुआ है जहाज़ में कि बंद करो कैमरे, क्या कर रहे हो। लोग अपने लिए वीडियोज़ बना रहे थे, भाई लोगों को बनाने का हक़ हासिल है, आपको क्या एतराज़ है। लेकिन उनके बनाने पर उनको बड़ा डांट डपट हुई उस पर। और फिर साथ में एयर गार्ड्स थे, इनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लोग थे जो पीछे इकॉनमी में बैठे हुए थे, और वो जहाज़ के अमले से भी गपशप करते रहे। और जहाज़ के अमले ने पूछा कि भाई बताइए हमारा क्या मुस्तकबिल होगा, PIA प्राइवेटाइज़ होने जा रही है। तो उन्होंने कहा देखें जी, बड़ी तारीफ़ें करना शुरू कर दी शहबाज शरीफ साहब के, देखें जी मुल्क के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, मुल्क की बड़ी फ़िक्र है इन्हें, मुल्क की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। इसी वजह से सऊदी अरेबिया भी गए हुए थे, और वहाँ पर इन्हीं के पर्सनल सिक्योरिटी वालों ने बताया कि जी 3 महीने से बातचीत चल रही है ये PIA को प्राइवेटाइज़ करने की, और कतर वाले ले रहे हैं। ये ख़बर जो है कि कतर वाले ले रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब के, मरियम नवाज़ साहिबा के जो पर्सनल गार्ड साथ जहाज़ में थे ना पीछे इकॉनमी में, वो क्रू के साथ गपशप करते रहे। तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो बोलना था ना, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बता दिया उन्हें कि भाई ये तो कतर वाले इस एयरलाइन को लेने लगे हैं। फिर उसके बाद ये फ़्लाइट जो है ये जब पहुंची, लाहौर पहुंची, तो वहाँ पहुंचकर भी मुसाफिरों को तकरीबन 1.5 घंटा
1.5 घंटा मज़ीद बिठाया गया है। 1.5 घंटा, क्योंकि जहाज़ की रीफ्यूलिंग होनी होती है, सफाई होनी होती है, इस तरह के सारे मामलात हैं। और वहाँ पर फिर 1.5 घंटा मुसाफिरों को वहाँ लाहौर एयरपोर्ट पे जब वो लैंड कर गए लाहौर एयरपोर्ट पे, तो उनको वहाँ पर बिठाया गया, उनको वहाँ पर ख्वार किया गया। और फिर उसके बाद वहाँ से ये फ़्लाइट आगे इस्लामाबाद की तरफ 1.5 घंटे बाद गई। जब CEO PIA के थे अरशद मलिक साहब, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो उन्होंने 777 जहाज़ को, ये जो रूट्स है ना, लाहौर से कराची, कराची से लाहौर, इस्लामाबाद से कराची, कराची से इस्लामाबाद, इस रूट पर उन्होंने कह दिया था कि भाई 777 जहाज़ नहीं जाएगा, क्योंकि ये बड़ा जहाज़ है और ये फ्यूल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, इसका ख़र्चा बड़ा होता है। तो आप ये सोचें कि आपने पहले जाते हुए उस एयरलाइन को टीका लगाया कि जो एयरलाइन पहले ही वेंट पर है, जो एयरलाइन पहले ही खसारे में है, जो एयरलाइन पहले ही तबाह बर्बाद हो चुकी है, मुसाफिरों को कुछ मिलता नहीं है, मुसाफिर जाते हैं रुलते हैं, उनको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलता है। मतलब कनाडा जैसी फ़्लाइट पर आप इतना टिकट भर के जा रहे हैं, कोई रियायत भी नहीं होती है, ना उसमें टीवी स्क्रीन्स चलती हैं, लोग अपने तकिए रख के लेकर जाते हैं। ये हमारी कौमी एयरलाइन के हालात हैं, जो इन हुक्मरानों की वजह से इन हालात से हमें गुजरना पड़ रहा है। तो आपने एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च किया। पहले जब आपने लाहौर से जद्दा फ़्लाइट जा रही थी, तो आपने जद्दा के बजाय पहले मदीना लेके गए, मदीना से फिर ये गया जहाज़ स्पेशली जद्दा मुसाफिरों को छोड़ने के लिए, जो जाना भी था इनको, वहाँ एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च किया। और फिर वापसी पे इस जहाज़ ने, जो इस्लामाबाद से जद्दा, लाहौर से जद्दा गया था और जद्दा से इस जहाज़ ने फिर इस्लामाबाद जाना था, तो जाते वापसी पे भी इन्होंने यही किया कि उस फ़्लाइट को पहले आप ले आए लाहौर वापस इस्लामाबाद के बजाय, फिर लाहौर से इस्लामाबाद लेकर गए, तो मज़ीद फ्यूल उस पर खर्च हुआ, मज़ीद नुकसान हुआ, मज़ीद खसारा हुआ। और लोग तो खुशामद में इस हद तक डूबे हुए हैं कि वहाँ पर जो सीनियर पर्सर जहाज़ के क्रू में होते हैं ना, जो सबसे सीनियर आदमी होता है, उसको सीनियर पर्सर बोला जाता है। सीनियर पर्सर को जहाज़ के लैंड होते ही CEO साहब ने, जो PIA के CEO हैं, उन्होंने फ़ोन करके पूछा, हाँ भाई फ़्लाइट कैसी थी, सब ठीक तो था ना, सब खैरियत तो थी ना। मतलब सब खुशामदी भर्ती हुए हैं, सब खुशामद पे लगे हुए हैं। और वहाँ पर एक खातून एयर होस्टेस भी थी, उन्होंने मैडम चीफ मिनिस्टर से जाकर बात की, उनकी भी अकल को दाद देनी पड़ेगी कि कनाडा जब हमारी फ़्लाइट्स आती है ना, तो हमारा क्रू वहाँ पर रिसेंटली स्लिप हो जाता रहा है। अभी भी एक वाक़या हुआ है कि किसी और के पासपोर्ट्स लेकर वो खातून एयर होस्टेस हैं, हिना सानी लाहौर बेस की एक एयर होस्टेस हैं और बड़े अरसे से ये फ़्लाइंग कर रही हैं और कहते हैं जी बड़ी कनेक्टेड हैं, और वाकई में बड़ी कनेक्टेड हैं। और वो कनाडा जा भी नहीं सकते क्योंकि कनाडा के लिए पॉलिसी है कि जी अगर आप शादीशुदा हैं तो आप नहीं जा सकते, नहीं अगर आप शादीशुदा हैं तो तभी आप सिर्फ जा सकते हैं, वरना आप नहीं जा सकते। अगर आप सिंगल पेरेंट भी हैं, यानी कि आप अकेले अपने बेटा या बेटी है, आप उनकी परवरिश कर रहे हैं, आपका हस्बैंड नहीं है, तो या अगर आपकी वाइफ भी नहीं है, हस्बैंड है जो बच्चों को लुक आफ्टर कर रहा है, आप सिंगल पेरेंट हैं, तो भी आप इस फ़्लाइट पे नहीं जा सकते। और जो बैचलर्स हैं वो तो यानी कि जो शादीशुदा नहीं हैं वो तो बिल्कुल नहीं जा सकते, ये पॉलिसी है। तो हिना सानी इस पॉलिसी की भी खिलाफ वर्जी करते हुए इनको कनाडा जाने दिया जाता है, इनके लिए ख़ास एहतमाम किया जाता है और कहते हैं जी इनके हाथ बड़े लंबे हैं, बड़ी पहुँच है इनकी, और पहुँच है भी इनकी बड़ी। और हिना सानी अभी कनाडा एयरपोर्ट पे उनको रोक लिया गया। हमारे लिए एम्बैरसमेंट का मकाम था कि उनके पास से उनके अपने पासपोर्ट के अलावा, जो कि गैर कानूनी है, अपने पासपोर्ट के अलावा और कई लोगों के पासपोर्ट्स निकले थे। तो ये हमारी एयरलाइन में चूंकि हो रहा होता है, तो इस वजह से ये पॉलिसी बना दी गई है कि अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप कनाडा की फ़्लाइट बतौर क्रू, खातून हो या मर्द हो, वो नहीं कर सकते हैं। तो एक खातून थी, उन्होंने जाके एयर होस्टेस, उन्होंने कहा जी और कुछ नहीं, सिर्फ यही जाकर बात कर लूँ कि मैडम चीफ मिनिस्टर देखें ना कितनी ज़्यादती वाली बात है, मेरी तनख्वाह जो है वो इतनी कम है, हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं और आमदन हो जाती है और कुछ गुजर बसर हो जाता है जब कनाडा की फ़्लाइट मिलती है। और तो कोई हमारे पास ऐसी फ़्लाइट्स रही नहीं, ना UK की, ना यूरोप की, ना अमेरिका की, ना लंदन की, तो लिहाजा यही एक फ़्लाइट होती है। तो मैं सिंगल पेरेंट हूँ तो मुझे जाने नहीं दिया जाता, यानी कि उनके पास कोई पर्ची नहीं है बेचारी के पास, तो फिर उनका नाम नहीं आता ना इस फ्लाइट में। अगर वो हिना सानी की तरह उनके लंबे हाथ हों, पहुंची भी हों, तो उनको ये सर्विस मिल जाए, उनको ये एक्स्ट्रा एज मिल जाए। तो उन्होंने सिर्फ जाकर यही कहा। तो मैडम चीफ मिनिस्टर ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, आप मुझे ना सब मिलकर एक दरख्वास्त दें तो मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ करूँगी, मैं आपका मसला हल करवाती हूँ। वहाँ पर ना मैडम चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि जिससे तो बड़ा मसला आपकी नौकरियों का है कि ये जब प्राइवेटाइज हो जाएगा तो क्या होगा, तो मैं आपकी नौकरियों के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद हूँ ना। मैडम चीफ मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने भी कहा ठीक है बस ऐसे ही तो ऐसे ही सही, सर से उतारी उन्होंने बात, अपना जहन माइंड अप्लाई नहीं किया। और जो वो खातून एयर होस्टेस थी बेचारी, उसने भी सिर्फ उस वक्त की जो अपनी वक्ती परेशानी थी वो शेयर की। उन्होंने बड़ी वाली परेशानी शेयर नहीं की, बताएं मैडम कि हमारी जॉब्स का क्या होगा जब ये प्राइवेटाइज हो जाएगी। तो ये इस पूरी फ़्लाइट का अहवाल था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये मैं आपको यहाँ पर कंफर्म बता दूँ कि ये कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं जो मैंने आपके साथ
शेयर की हैं। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।